दोस्तों नमस्कार, ग्रामीण फाइनेंस स्कूल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट कृष्ण मोहन गुप्ता। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको 3 भारत सरकार की ऐसी योजना बताने वाला हूं जिस योजना को आपको अधूरे मन से, पूरे मन से या इच्छा पूर्वक आपको उसको कहीं ना कहीं आपको अपने लिए करा लेना चाहिए। ठीक है ना। हालांकि ये योजनाएं छोटी है लेकिन इसका लाभ दूरगामी बहुत ज्यादा फायदा देने वाला ये भारत सरकार की योजना है दोस्तों। अब पहली बात हम करते हैं। जो पहली योजना है वो है ई श्रम कार्ड। हालांकि ई श्रम कार्ड, ठीक है, ये भारत सरकार की पहली योजना है, ठीक है ना, जिसको आपको लेना ही चाहिए हर हाल में। जो भी, चाहे गांव में, देहात में, कहीं भी रहते हैं, अगर भारत के निवासी है, आप सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, भारत के नागरिक हो, तो डेफिनेटली आपको लेना चाहिए। ई श्रम कार्ड धारक आपको बनना चाहिए। अब देखिए, ये कौन ले सकता है। बेसिकली ये उनके लिए है जो कि असंगठित क्षेत्र में है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। मतलब कि अगर हम असंगठित क्षेत्र को आसान भाषा में बोले तो ये कह सकते हैं जो भी ऐसे लोग हैं जो दिहाड़ी पे हैं या जो अपना छोटा मोटा काम कर रहे हैं, ठीक है ना, जिनके पास कोई मंथली इनकम नहीं आ पा रहा, मतलब सैलरी पर्सन नहीं है। जैसे कोई भी ठेला वाला, रिक्शा वाला, ऑटो चालक, ठीक है, इसके बाद जो घर बनाने वाले मिस्त्री होते हैं, लेबर होते हैं, वेल्डर्स होते हैं, जितने भी लोग हैं, या हलवाई हो गया, भंडारी हो गया, तो इस सारे चीज जो ये सब लोग हैं इनको बोलते असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग। अब बेसिकली ये जो ई श्रम कार्ड है वो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए भारत सरकार उनके लिए कार्ड बनवा रही है। लेकिन मामला ये है कि ये कार्ड लोग बनवा के भी लोग पछता रहे हैं और जो नहीं बना है वो भी बाद में पछताएंगे। ठीक है, बात समझने का आप प्रयास कीजिए। अब बहुत लोग इसमें ये कहते थे कि ई श्रम कार्ड बनवाने के बाद कहीं ना कहीं हमको मंथली पेंशन मिलेगा, मंथली भारत सरकार का कुछ मदद मिलेगा हर माह। ऐसा नहीं है। हाँ, शुरुआती दिनों में जब ई श्रम कार्ड भारत सरकार ने लेके आया था तो उस समय 1000, 500, 1500, 2000 जैसा भी उन्होंने उस कैटेगरी, उस असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग कैटेगराइज देखा, उसके हिसाब से उनके खाते में आया था पैसा। ठीक है ना। तो दोस्तों, लेकिन ये लोगों का जो मिथ्य था, भ्रम था कि हर महीने सरकार से पैसा भेजेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन तो लोग पछताने लगे, यार क्या करने के लिए हम भारत सरकार का एक कार्ड बना के क्या फायदा, कोई मतलब नहीं है, ये सरकार चूतिया है, ये सरकार पागल है, ये सरकार क्या अनसंट काम करता रहता। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, ठीक है, मेरे बात समझने का प्रयास कीजिए। भारत सरकार हर कोई अगर स्कीम किसी क्षेत्र में, किसी भी कैटेगरी या किसी भी कम्युनिटी को लेके आ रहा है तो उसके पीछे बहुत बड़ा लाभ होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप बात समझने का प्रयास कीजिए। ई श्रम कार्ड, देखिए, आने वाले भविष्य में अगर कोई नेचुरल कैलामिटीज, अगर प्राकृतिक आपदा हो, अब चाहे वो फ्लड हो, बाढ़ हो, अर्थक्वेक, चाहे भूकंप हो, या कुछ भी ऐसी आपदाएं अगर कुछ होती है तो भारत सरकार इसके बारे में सोच रहा है, इस पर प्लानिंग चल रही है, इसका प्रोजेक्शन चल रहा है कि ऐसे कार्ड धारकों, ई श्रम कार्ड इनके पास है, उनको नेचुरल डिसेस्टर्स में, प्राकृतिक आपदाओं में उनको भरपूर सरकारी मदद भारत सरकार द्वारा किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो वो लोग जो ई श्रम कार्ड को बनवा लिए हैं और खुद को चूतिया और सरकार को चूतिया समझ रहे हैं, तो इस दिमाग को आप निकाल दीजिए। ठीक है, आप भी सही हो, सरकार भी सही है, बस सही समय का इंतजार कीजिए। ई श्रम कार्ड धारकों को आने वाले समय में अच्छा खासा इसका बेनिफिट मिलने वाला है दोस्तों। और जो ई श्रम कार्ड नहीं बनवाए हैं उनको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। कम से कम एक सरकार के पास एक डेटा, एक बहुत बड़ा एक इंफॉर्मेशन सरकार को तो मिल जा रही है कि हमारे देश के कितने % लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं आपको 2025 का अगर आपको डेटा बताऊं तो लगभग इस समय 48 करोड़ लोग ई श्रम कार्ड बनवा चुके हैं। अब आप सोच लो, लगभग 140 करोड़ की जनसंख्या है जिसमें बूढ़े बच्चे सब आते हैं, ठीक है, उसमें से 48 करोड़ लोगों ने ई श्रम कार्ड में खुद को रजिस्ट्रेशन कराया है। आई होप कि बहुत सारे लोगों को शुरुआती दिनों में 1000, 500, 1500 रुपया मिला होगा। ठीक है ना। तो इसलिए अपने देश के सरकार पे, भारत सरकार पे आप भरोसा रखिए और 100% भरोसा रखिए, क्योंकि देश की सत्ता जो करती है अच्छे के लिए करता है दोस्तों। और आपको बताना चाहूंगा, ई श्रम कार्ड एक समय आपकी एक बड़ा पहचान है।
एक बड़ी पहचान है भाई। भारत सरकार आपको एक पहचान दे रहा है ई श्रम कार्ड के रूप में कि भाई आप श्रमिक है। बाद में ऐसा ना हो कि कोई सी दिक्कत पड़ती है, आपको कोई फायदा ना मिलेगी। सरकार के पास ऑलरेडी अगर आपका डाटा है तो आप पता चलेगा हाँ कि वो लेबरर हैं, वो श्रम करते हैं, वो श्रमिक हैं, तो आपको कोई बेनिफिट, आपको प्राथमिकता उसमें मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए श्रम कार्ड जो अभी बनवा ली है वो पछता रहे, जो नहीं बनवाए वो भी पछताएंगे ही। ठीक है ना, तो आपने अगर बनवा लिया तो उसका आप सही समय का इंतजार करें। बिल्कुल सरकार आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा करने के लिए सोच रही है और पक्का अच्छा करेगी ही दोस्तों। ठीक है, आपको विश्वास रखना पड़ेगा। दूसरा जो दोस्तों होता है भारत सरकार का, वो है आयुष्मान कार्ड। ठीक है ना भाई, ये सब नाम ऐसा नहीं कि आप जानते नहीं, बिल्कुल आपने सुना होगा। देखिए आयुष्मान कार्ड में लगभग जो आम भाषा है, आम बात है कि 5 लाख रुपए तक का ये जो मेडिकल मदद है भारत सरकार द्वारा, उस कोई भी अगर भारत का जो उस क्राइटेरिया में आएगा, मतलब कि ऐसे का। अब देखिए आयुष्मान कार्ड का बेनिफिट क्या है, मतलब 5 लाख का दवा हम आसानी से करवा सकते हैं, जो भी सर्जरी का हो, ऑपरेशन का कुछ भी हो, तो अप टू द 5 लाख हम इलाज, मतलब कैशलेस, मतलब सरकारी मदद के माध्यम से हमारा परिवार उसमें इलाज करा सकता है। अब बात ये आता है कि किसको कौन बनवा सकता है, तो सरकार की सूची में ऑलरेडी ऐसे लोग हैं, या जो भी बीपीएल कार्ड, मतलब बीपीएल मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन में जो भी राशन कार्ड के लाल कार्ड धारक है उनके लिए स्पेशली है, या जो भी 70 वर्ष, जिनका भी 70 वर्ष हो, चाहे धनी हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, सबके लिए 70 वर्ष से ज्यादा हो गया तो आयुष्मान कार्ड उनके लिए बिना किसी क्राइटेरिया के आसानी से बन सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हम स्पेशल वीडियो ऑलरेडी बना के रखे हैं आयुष्मान कार्ड पे, तो हम ज्यादा इस पर चर्चा नहीं करते हैं, तो वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा तीसरा जो सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट जो भारत सरकार का जो स्कीम है, जो योजना है, वो अटल पेंशन योजना है। दोस्तों ये 18 साल से लेकर 40 वर्ष, ठीक है, 18 से 40 वर्ष वाले लोगों के लिए अटल पेंशन योजना है। भाई जो असंगठित क्षेत्र में काम कर रहा है, जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है, उसके लिए पेंशन नहीं है ना। बात समझने का प्रयास कीजिए भाई, उन्हें अपने पेंशन की व्यवस्था खुद करनी पड़ेगी। तो सरकार ने, भारत सरकार ने अटल पेंशन योजना स्कीम योजना लाया है, जो कि सभी बैंकों के माध्यम से आसानी से या पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आसानी पूर्वक इस स्कीम को लिया जा सकता है। अच्छा इसके फायदे क्या है, जब भी ये जो अटल पेंशन योजना के जो धारक है, जो 60 वर्ष वो पूरा करते हैं, मोर देन 60 ईयर अगर वो पूरा करते हैं ईयर, ठीक है ना, वर्ष, तो उनको 1000 से लेके 5000 तक, ठीक है, 1000 से लेके 5000। अब ये कैसे पता चले 1000 की 5000, देखिए डिपेंड करता कि आपका उम्र कितना है और आपने 18 से 40 वर्ष की उम्र में आपने कितना पेंशन के रूप में आपने जमा किया है। अब वो जमा 250 रुपए से लेके 500 रुपए कुछ भी हो सकता है, मतलब कि 250 रुपए से लेके 500 रुपए तक आपने इस उम्र के दौरान जमा किया है, उसी के हिसाब से आपको 60 साल के बाद 1000 से लेके 5000 तक आपको पेंशन मिलेगा। दोस्तों बुढ़ापे में असंगठित क्षेत्र में, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में, या जो कि किसी भी, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं है भाई, उनके लिए तो पेंशन एक बहुत बड़ा, समझिए एक क्या सकते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा स्वरूप है, एक बहुत बड़ा एक ऐसा चीज है कि वो उसको कहीं ना कहीं वो, दोस्तों 60 साल के बाद देखिए ये जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जो काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं ये जो पेंशन है उनके लिए एक बड़ा अचीवमेंट्स होता है। हर महीने उनका कम से कम जो खर्चा निकल जाता है, वो अगर नहीं मिलता तो हो सकता मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। तो इसलिए ये, हालांकि देखने में सब योजनाएं बहुत छोटी, लेकिन छोटी नहीं दोस्तों, इस योजनाओं को बिल्कुल आप इसका फायदा उठाइए, बेनिफिट उठाइए, और भारत सरकार या आपका स्टेट गवर्नमेंट या आप जिस देश में रहते हैं उस देश का सरकार कुछ भी कर रही हो तो डेफिनेटली उस पर आप विश्वास कीजिए। और ई श्रम कार्ड हो, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, चाहे अटल पेंशन योजना, चाहे कन्यादान पॉलिसी हो, कोई भी ऐसी योजनाएं हैं, ठीक है ना, जो भी भारत सरकार लेके आ रही है, तो दोस्तों ये समाज हित में, जनहित हित में और राष्ट्र हित में ही होता है दोस्तों। तो बेटो तो दोस्तों तो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में मैंने ई श्रम कार्ड, आयुष्मान कार्ड, अटल पेंशन योजना, ये सब भारत सरकार की 3 स्कीमों को हमने बताने का पूरा प्रयास किया। और जो लोग ये कार्ड बनवा लिए हैं, हो सकता है वो पछता रहे होंगे, जो कार्ड अभी नहीं बनाए हैं
वो भी पछताएंगे ही। तो दोस्तों ऐसा बात नहीं है, पछताने वाली कोई मामला नहीं है, आपको यहां पे पछताना कुछ नहीं है, इसका बेनिफिट लोग ले रहे हैं, ठीक है। तो इसको सही से अपनी जानकारी लीजिए, इसमें आप अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराइए, कार्ड होल्डर बनिए, इसके बाद उस सरकारी बेनिफिट का आप लाभ उठाइए। तो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए फाइनेंस के मुद्दों के साथ, अच्छी जानकारी के साथ, सरकारी योजनाओं के साथ, अहम मुद्दों के साथ। तो दोस्तों तब तक इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज अगर संभव हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे डिजिटल उत्साह को और ज़्यादा दुगना करिए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।